हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, स्लीप। स्लीप मीन्स बच्चों नींद होता है। वर्मर है व्हाई डू वी स्लीप, यानी हम लोग क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन्स स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। सेम अमाउंट ऑफ टाइम मीन्स बच्चों एक समान मात्रा में, यानी क्या सभी व्यक्तियों को एक समान मात्रा में ही नींद की जरूरत होती है। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आपने कभी सपना देखा है। ड्रीम्स मीन्स बच्चों सपना। इफ येस नैरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मोस्ट, यदि आपने कभी सपना देखा है तो उसमें आपको कौन सा सपना अच्छा लगता है, कौन सा सपना आपको अच्छा नहीं लगता है, ये आपको बताना है। Why do you think we have dreams? क्या आप सोचते हैं कभी कि हम लोग सपना क्यों देखते हैं। तो बच्चों इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे Nobody knows why we sleep but we all need to। नीड मीन्स बच्चों जरूरत, Nobody मीन्स कोई नहीं, यानी कोई नहीं जानता कि हम लोग क्यों सोते हैं, लेकिन नींद सबके लिए जरूरी है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। ग्रो मीन्स बच्चों वृद्धि करना, डेवलप मीन्स विकास, ब्रेन मीन्स दिमाग, यानी नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को विकसित करने में और बढ़ने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, यानी बच्चों हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए नींद की जरूरत है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। ड्यूरिंग मीन्स बच्चों होता है के दौरान, मसल्स मीन्स मांसपेशियां, बोन्स मीन्स हड्डियां, स्किन मीन्स चमड़ा, यानी नींद के दौरान हमारी मांसपेशियां, हड्डियां और चमड़े वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, और मसल्स चमड़े और भी शरीर के भाग जो हैं घायल होते हैं वो भी भर जाते हैं। आवर ब्रेन नीड स्लीप, हमारे ब्रेन को यानी मस्तिष्क को बच्चों नींद की जरूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। बच्चों लर्न मीन्स होता है पढ़ना या सीखना, रिमेंबर मीन्स याद करना, यानी जो भी हम पढ़े रहते हैं उन सभी को याद रखने के लिए नींद की जरूरत होती है। इन सबको याद रखने में नींद हमारी बहुत मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मीन्स बच्चों एकाग्र करना, और पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना, यानी ध्यान को एकाग्र करने में और किसी चीज़ में ध्यान देने के लिए भी नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, यानी बच्चों नेसेसरी मीन्स होता है ज़रूरत, रूल्स मीन्स नियम, यानी नींद के बारे में कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम लोगों को कितना सोना चाहिए, हम लोगों के लिए कितना नींद की ज़रूरत है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। एडल्ट मीन्स बच्चों वयस्क होता है, जो 18 साल से अधिक उम्र के होते हैं, लेकिन जो लोग वयस्क होते हैं उनके लिए एक औसत है कि उन्हें 7 घंटे 20 मिनट नींद लेनी चाहिए, यानी सोना चाहिए। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विद 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, यानी बच्चों 8% वयस्क ऐसे हैं जो 5 घंटे या इससे भी कम सो करके खुश रहते हैं, और 4% ऐसे लोग हैं जो 10 घंटे सोना चाहते हैं या उससे भी अधिक सोना चाहते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट, यानी बच्चों 5 साल से 12 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 11 घंटे सोना चाहिए। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, और बेबी मीन्स बच्चों नवजात शिशु जो 5 महीने 6 महीने के बच्चे होते हैं, उन्हें
कम से कम 14 से 18 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डीड व्हेन यंग, जबकि कोई व्यक्ति अपने युवा अवस्था में जितना सोता है, बुजुर्ग लोग उससे कम सो कर के ही खुश रहते हैं। दे ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। नैप मीन्स बच्चों झपकी होता है, और ऑफन मीन्स प्रायः या अक्सर, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो दिन में केवल झपकी लेकर के ही अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। साइकिल मीन्स बच्चों चक्र होता है, स्लीप साइकिल मीन्स नींद का चक्र, और स्टेज मीन्स चरण, यानी एक नींद के चक्र में 5 चरण होते हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, यानी बच्चों नींद का एक चक्र जो होता है वह लगभग 90 मिनट का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात भर में जो नींद का चक्र है वह 5 से 6 बार दोहराता है। ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल asleep, यानी नींद के पहले चरण में, पहले और दूसरे चरण में हम लोग सो जाते हैं, बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप। बच्चों सो जाते हैं लेकिन गहरी नींद में नहीं होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में हम सोए रहते हैं। अगर किसी तरह की आवाज़ होती है या कोई बोलता है तो हम तुरंत उसमें जग जाते हैं, यानी हम गहरे नींद में नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4 यू आर इन डीप स्लीप, और नींद के तीसरे और चौथे चरण में जब हम जाते हैं तो गहरी नींद में सो जाते हैं। योर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स बच्चों सांस होता है, एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। मोशनलेस मीन्स बच्चों गतिहीन, स्लो डाउन मीन्स धीरे हो जाना, और हार्ट रेट मीन्स दिल की धड़कन। यानी जब हम तीसरे चौथे चरण में होते हैं तो हमारी सांसें जो है बहुत स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, और दिल की धड़कन जो है वह भी धीरे हो जाती है, और हमारा शरीर गतिहीन हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, यानी बच्चों नींद के उस चक्र में, यानी 5वें स्टेज में हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, और हम लोग सपना देखने लगते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और रेम, यानी बच्चों नींद के जिस चरण में हम लोग सपना देखते हैं उस चरण को रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, यानी रेम। ड्यूरिंग द रेम योर आईज मूव अंडर योर आई लिड्स रैपिडली। रैपिडली मीन्स बच्चों तेजी से, और आई लिड मीन्स पलक, यानी जब हम लोग सपना देख रहे होते हैं, यानी रेम के दौरान हमारी आंखें पलकों के नीचे तेजी से इधर उधर घूमती है। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेज। फेज मीन्स बच्चों चरण, अवस्था, यानी स्टेज भी कह सकते हैं। अल्टरनेटिंग मीन्स वैकल्पिक, नॉर्मल मीन्स साधारण, यानी नींद साधारणतः 2 वैकल्पिक अवस्थाओं से मिलकर बनी है। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीम्स, यानी पहले चरण में कोई सपना नहीं हम लोग देखते हैं। यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट मीन्स बच्चों रात का पहला चरण, और ऐसा प्रायः रात के पहले भाग में ही होता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, यानी बच्चों दूसरे फेज में, यानी दूसरे चरण में जब होता है तो हम लोग उसमें नींद में सपना देखते हैं, यानी दूसरे चरण में हम लोग सपना देखते हैं। इट ऑकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। ऑकर्स मीन्स बच्चों घटित होना, मोस्टली मीन्स अधिकतर, लेटर पार्ट ऑफ द नाइट मीन्स रात में कुछ देर बाद, वेरिंग
पीरियड ऑफ टाइम मतलब अलग अलग समय में। यानी दूसरे फेज में जब हम लोग सपना देखते हैं तो वह रात का अलग अलग समय होता है, और रात का अलग अलग समय होता है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। यानी बच्चों दूसरे फेज में जब हम सपना देखते हैं और इसी फेज में, इसी चरण में अगर हमारा नींद टूट जाता है, हम जग जाते हैं, तो लगभग हमें वो सपना याद आ जाता है कि हम क्या सपना देख रहे थे। When we sleep, the bodily functions slow down, body temperature falls. Temperature means बच्चों तापमान, और function means क्रिया, काम। यानी जब हम सोते हैं तो हमारी शारीरिक क्रियाएं बहुत धीरे हो जाती हैं। बॉडी टेम्परेचर स्लो डाउन यानी हमारे शरीर का तापमान भी गिर जाता है। This is because our body keeps to regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed times. Fixed times means बच्चों निश्चित समय, और regular means लगातार। यानी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर जो है वह नियमित 24 घंटे के चक्र का अनुसरण करता है। Normally body temperature is lowest in the middle of the night and the highest in the afternoon. और साधारणतः हमारे शरीर का सबसे कम तापमान अर्धरात्रि को होता है, और सबसे अधिक तापमान दिन में दोपहर में होता है। आफ्टरनून मीन्स बच्चों दोपहर। When you get enough sleep, you can pay attention better in school, be creative and think of new ideas, fight sickness so you stay healthy, be in a good mood and get along well with friends and family. Sickness means बच्चों बीमारी, good mood means अच्छा मिजाज। यानी जब आप पूरा नींद लेते हैं, ज़्यादा सोते हैं, तो आप अपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान ठीक से ध्यान दे सकते हैं। अटेंशन मीन्स बच्चों ध्यान देना। आप पढ़ाई के समय ठीक से ध्यान दे सकते हैं। आप सृजनात्मक हो सकते हैं, क्रिएटिव मीन्स सृजनात्मक, एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और आप नए नए विचार सोच सकते हैं। यदि आप पूरा नींद लेते हैं तो आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। यदि आप पूरा नींद लेते हैं तो आपका मिजाज अच्छा रहता है, और आपका दोस्तों में और परिवार में भी अच्छा व्यवहार बना रहता है। आप मिलनसार दिखते हैं। इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन। यानी बच्चों यदि आप अधिक नहीं सोते हैं, यानी आपको जितने नींद की ज़रूरत होती है उससे आप कम सोते हैं, तो आप जो भी सीखे रहेंगे, आप जो भी पढ़े रहेंगे, आप उसको भूल सकते हैं, और आपको किसी भी तरह का निर्णय लेने में कठिनाइयाँ हो सकती है। ट्रबल मीन्स बच्चों कठिनाइयाँ, और डिसीजन मीन्स निर्णय। बी इन अ बैड मूड यानी आप नींद पूरा नहीं लेते हैं तो आपका मिजाज खराब हो सकता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स माने बच्चों खेल, आपको कोई खेल खेलने में समस्याएं हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स यानी शिक्षकों को और अपने माता पिता की आवाज़ सुनने में समस्या हो सकती है। एंड बी लेस पेशेंट विद फ्रेंड्स ब्रदर एंड सिस्टर्स यानी आप अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ कम धैर्यवान हो सकते हैं। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। डिफ़िकल्टी मीन्स बच्चों कठिनाइयाँ, और एवरीवन मीन्स प्रत्येक, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, यानी कभी कभी सबको नींद की समस्याएं होती है। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज डन। लेकिन यदि आप, कपल मीन्स बच्चों जोड़ा होता है, यानी एक जोड़ा घंटा यानी 2 घंटा, लेकिन यदि आप 2 घंटे अपनी नींद को बर्बाद कर देते हैं तो उससे आपको कोई हानि नहीं होती है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे,
टायर्ड मीन्स बच्चों थका हुआ, और इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ापन। इससे आपको केवल थका हुआ महसूस होगा दूसरे दिन, या चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, और शरीर जो 2 घंटे की नींद की हमारी क्षति हुई है उसे दूसरे दिन हमारा शरीर मेकअप कर लेता है। हाउएवर इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली मीन्स बच्चों विचित्र, बिहेव मीन्स व्यवहार, नाइट आफ्टर नाइट मीन्स रात पर रात। लेकिन यदि आप हर रात ऐसा ही करते हैं, यानी देर से सोते हैं, तो शीघ्र ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। आप चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, आप विचित्र ढंग से दूसरों के साथ पेश आने लगते हैं। यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मीन्स बच्चों कमजोर, जजमेंट मीन्स निर्णय, कंसंट्रेट मीन्स एकाग्र करना, एबिलिटी मीन्स योग्यता। यानी आप हर रात देर से सोते हैं तो आप ध्यान को एकाग्र करने में या कोई निर्णय लेने में अपने आप को कमजोर साबित करते हैं। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड। डिरेंज्ड मीन्स बच्चों असामान्य, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, और स्ट्रेंज थिंग्स मीन्स विचित्र चीज़ें। यानी यदि आप रातों रात हर रात जगते हैं तो आप विचित्र तरह की कल्पना करने लगते हैं, आप अजीब तरह की सोचने लगते हैं, और आपका व्यवहार भी असामान्य हो जाता है। ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। सीरियस मीन्स बच्चों गंभीर, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत, यानी बहुत से लोगों को नींद की गंभीर समस्याएं हैं। सम पीपल फाइंड दैट दे कांट स्लीप, सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी बच्चों कुछ लोगों को तो इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि वे सोते ही नहीं हैं, बहुत रात तक जगे रहते हैं, यानी आधी रात तक जगे रह जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वह भोर में सोते हैं, यानी सुबह होने से पहले वे सोते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज। कॉजेज मीन्स बच्चों कारण, यानी इसके बहुत से कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशंस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, और इसके साधारण कारण जो हैं वह है चिंता, तनाव। डिप्रेशन मीन्स बच्चों तनाव, वरी मीन्स चिंता। जिनको चिंता या तनाव अधिक होता है उन्हें जल्दी नींद नहीं आती है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट स्लीप, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग। यानी बच्चों नींद नहीं आने का कारण और भी हो सकता है, जैसे वातावरण का बदलना, यानी एक जगह से कहीं दूसरे जगह अनजान जगह पर जाकर सोना भी नींद को प्रभावित करता है। जैसे आवाज़, यदि कहीं शोरगुल हो रहा है तो वहाँ भी हमें नींद नहीं आती है। अधिक प्रकाश होता है तो वहाँ भी हमें नींद नहीं आती है। हीट, अगर ज़्यादा गर्मी हो तो भी नींद नहीं आती है। अधिक ठंड हो तो भी नींद नहीं आती है। या किसी नए वातावरण में या कोई जगह बदल करके कहीं दूसरे जगह चल जाते हैं तो उस जगह पर भी नींद नहीं आती है। पेन इन इलनेस कैन आल्सो कीप पीपल अवेक। यानी बच्चों बीमारी में अगर किसी प्रकार का दर्द होता है तो वह भी लोगों को सोने नहीं देता है, यानी लोग जगने पर मजबूर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। एक्सेप्ट मीन्स बच्चों स्वीकार करना, टेम्पोररी मीन्स अस्थायी, स्लीपलेसनेस मीन्स अनिद्रा या नींद की कमी, सीकिंग मीन्स तलाशना, हेल्प मीन्स मदद। यानी हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अस्थायी रूप से नींद नहीं आती है। उन्हें नींद के लिए कुछ ऐसी चीज़ें तलाशनी पड़ती है जिससे उन्हें नींद आ जाए। जैसे बच्चों मोबाइल, पुस्तक
यानी मोबाइल देखते देखते या गाना सुनते सुनते या पुस्तक पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia. Insomnia means बच्चों ये एक बीमारी का नाम है जिसे नींद नहीं आता है, उसे इंसोम्निया कहा जाता है। और स्लीपलेसनेस मीन्स का मतलब ही होता है इंसोम्निया। डिसऑर्डर मीन्स बच्चों अव्यवस्थित, पिल्स मीन्स दवा की गोली, और एडिक्टेड मीन्स आदी होना या लत लग जाना। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती है तो वे नींद की गोलियां लेकर के सोते हैं, यानी नींद की गोलियों दवाइयों के वे आदी हो जाते हैं। जब तक वो नींद की गोली नहीं खाते हैं उन्हें नींद नहीं आती है। तो बच्चों नींद की गोली जो है वह अनिद्रा का इलाज नहीं है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, यानी बच्चों हो सके तो हमें नींद की गोली खाने से बचना चाहिए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, और यदि आपको किसी कारणवश नींद नहीं आती है तो नींद न आने के कारण को जान करके उसका इलाज करना चाहिए, उसकी पहचान करके उसकी दवा करनी चाहिए, और नींद की गोलियों से हमें बचना चाहिए, ये अच्छा होगा। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमें रात में ज़्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। यदि किसी कारणवश जगना भी पड़ा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तरह तरह की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी बच्चों शीघ्र सोना तथा शीघ्र जगना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बना देता है। तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।